एलजेपी में देखिए राजू तिवारी तो मंत्री बन रहे हैं, रामकृपाल यादव कंफर्म लिख लीजिए मंत्री बन रहे हैं। चेतन आनंद मंत्री बनने जा रहे हैं, नोट कर लीजिए। जब अमित शाह चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे सम्राट चौधरी के लिए, तो उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी को प्रधानमंत्री बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। अशोक चौधरी पे विश्वास नीतीश कुमार का कम नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। बिहार में एनडीए की जीत के बाद और अब सीएम फेस के सिलेक्शन पर चर्चा जो है वो जोरों शोर पर है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि बिहार में आखिर मंत्री कौन कौन। हमारे साथ देशवा के चैनल हेड अमित झा जी मौजूद हैं। तो सर, बिहार में मंत्री कौन कौन? नहीं देखिए अंजलि, मंत्री कौन कौन ये तो पहले एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन जाए, उसके बाद उससे एक दिन पहले हम लोग ये चर्चा करते हैं। लेकिन हाँ, इतना मैं आपको बता सकता हूं कि बिहार के वो 5 मंत्री जी या व्यक्ति जो मंत्री पद की शपथ लेंगे जी। हालांकि कहिएगा तो मैं 10 कंफर्म नाम बता दूंगा। चलिए 10 कंफर्म नाम बता देता हूँ। 5 में लोग कहेंगे कि ये तो बनना ही बनना था, तो आपने बताया तो क्या बताया, ठीक है। तो भाई फिर से मंत्री जो बनने जा रहे हैं वो सम्राट चौधरी तो निश्चित होंगे जी। हो सकता है बतौर डिप्टी सीएम इस बार फिर से रहे। नितिन नवीन जरूर होंगे, मंगल पांडे जरूर होंगे। देखिए मंगल पांडे इस बार पहली बार चुनावी राजनीति में थे, पहली बार चुनावी राजनीति में थे और उन्होंने आरजेडी के कद्दावर नेता को हराया, अवध बिहारी चौधरी को। और सिवान से जबरदस्त फाइट चल रही थी। जब चुनावी रिजल्ट आ रहे थे तो बहुत राउंड में मंगल पांडे पीछे थे, फिर आगे गए, धीरे 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 करते करते वो चुनाव जीते जी। तो मंगल पांडे एक नाम। और देखिए कहा जाता है कि मंगल पांडे संगठन के आदमी हैं, उनका भरोसा बीजेपी आला कमान को उन पर भरोसा है और हर बार उन्हें बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही दी जाती है। तो मंगल पांडे श्योर नाम है। सम्राट चौधरी के बारे में मैंने बताया, तो सम्राट चौधरी को देखिए, सम्राट चौधरी ने पार्टी खड़ा करने में जब से दोबारा नीतीश कुमार का साथ छूटा, फिर उन्होंने मुरेठा बांधा, फिर बीजेपी के तरफ से संघर्ष किया, एग्रेसिव लीडर के तौर पर सामने आए। फिर नीतीश कुमार से जब मिलकर सरकार बनाने की बात हुई तो डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिली और हमेशा से पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ मिलकर, तो सम्राट चौधरी ने बनाया। और आपको याद होगा जब अमित शाह चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे सम्राट चौधरी के लिए, तो उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी को प्रधानमंत्री बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे, आप इन्हें जिताइए तो सही यहां से। तो सम्राट चौधरी कंफर्म है, मंगल पांडे कंफर्म है। नितिन नवीन, देखिए नितिन नवीन लगातार वो जीत रहे हैं अपने विधानसभा से और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। तो और नितिन नवीन कुशल स्वभाव के हैं, आप उनके स्वभाव में आज भी जाइएगा तो आपको भैया दीदी से कम नहीं बोलेंगे। हाँ, तो नितिन नवीन कंफर्म है। चलिए 3 नाम हमने बीजेपी से बता दिए। हाँ, उसके अलावा 3 नाम अब जेडीयू से बता देते हैं। तो जेडीयू से आप विजय चौधरी कंफर्म मंत्री बन रहे हैं। विजय चौधरी वो व्यक्ति हैं जो होता है ना, कभी हाई प्रोफाइल में विजय चौधरी नहीं रहे हैं, कभी हाई प्रोफाइल में नहीं रहे हैं। हमेशा वो भी डाउन टू अर्थ नीतीश कुमार के हमसाये की तरह, कब कहाँ मुख्यमंत्री को सलाह देनी है और सलाह सबके सामने नहीं देते हैं, अंदर देते हैं। और नीतीश कुमार के साथ उनकी जोड़ी हिट है। तो विजय चौधरी एक मंत्री बन रहे हैं। दूसरा अशोक चौधरी। देखिए अशोक चौधरी के बारे में कई लोग कई तरह की कयास लगा सकते हैं कि अशोक चौधरी को संभव है कि नीतीश कुमार अब ड्रॉप कर दे। कई तरह के आरोप लगने के बाद अशोक चौधरी को दूर कर दिया गया। नीतीश कुमार अशोक चौधरी से नाराज हो गए। जब टिकट बंटवारा हुआ तो अशोक चौधरी, संजय झा, ललन सिंह को नीतीश कुमार ने एंट्री बंद कर दी। तमाम तरह के जो सोशल मीडिया पे, और मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया पे लिखना और सोशल मीडिया के बातों पे भरोसा करना बेवकूफ़ी है। बिल्कुल। तो अशोक चौधरी पे विश्वास नीतीश कुमार का कम नहीं हुआ है। नीतीश कुमार जानते हैं कि अशोक चौधरी वैसे व्यक्तियों में से हैं जो मुझे कभी डिच नहीं कर सकता है। तो अशोक चौधरी हालांकि चुनाव नहीं लड़ते हैं लेकिन एमएलसी हैं और फिर से अशोक चौधरी इस बार बतौर मंत्री आपको नजर आएंगे।
तीसरा नाम उमेश कुशवाहा का हो सकता है। उमेश कुशवाहा, हाँ, लोग कहेंगे हो कि आप तो, सकता है। हाँ होंगे ही, अगर मैं कह रहा हूं हो सकता है तो होंगे ही, आप मान लीजिए। हाँ, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है, महनार से चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। तो उमेश कुशवाहा भी आपको बतौर मंत्री नजर आएंगे, क्योंकि कई लोग कहेंगे कि आप तो पुराना नाम बता रहे हैं, इसमें नया क्या है, ये लोग तो हर बार बनते हैं। लेकिन चलिए एक नया नाम हमने बता दिया, उमेश कुशवाहा का। उसके अलावा अब एलजेपी से आ जाते हैं जी। एलजेपी में देखिए राजू तिवारी तो मंत्री बन रहे हैं जी। तय है, विधायक दल का नेता उन्हें चुन लिया गया है, विधायक दल का नेता उन्हें चुन लिया गया है, तो वो मंत्री बनेंगे। उसके बाद चलिए एलजेपी के बारे में मैं किसी और दिन बताऊंगा, लेकिन राजू तिवारी कंफर्म नाम आप नोट कर एलजेपी से। हाँ, क्योंकि एलजेपी में एक और चर्चा है, उस चर्चा को मैं अगले डिबेट में डिकोड करूंगा। लेकिन राजू तिवारी कंफर्म मंत्री बन रहे हैं, हाँ कंफर्म मंत्री बन रहे हैं जी। हाँ, उसके अलावा और नाम मैं बता देता हूँ, संतोष सुमन मांझी जी के बेटे, वो मंत्री बन रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का भी मंत्री मैं कल बताऊंगा, लेकिन हम का बता दिया। दो नए चेहरे और मैं बता देता हूँ, रामकृपाल यादव कंफर्म लिख लीजिए, मंत्री बन रहे हैं जी। रामकृपाल यादव, क्योंकि देखिए रामकृपाल यादव को यूं ही चुनाव में नहीं खड़ा करवाया गया था, ठीक है। रामकृपाल यादव जब लोकसभा चुनाव में हारे थे, मीसा भारती से हारे थे, तो लगा कि अब रामकृपाल यादव को 5 साल लंबा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन पहली बार बीजेपी ने उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़वाया, और न सिर्फ लड़वाया बल्कि रीतलाल यादव के सामने खड़ा करवाया। यानी रीतलाल यादव देखिए एक बड़ा नाम है, बाहुबली है, तूती बोलती है दानापुर में। रीतलाल यादव को रामकृपाल यादव ने हराने का काम किया है, तो रामकृपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, वो मंत्री बन रहे हैं। चलिए 9 नाम हो गए, एक और नाम से चेतन आनंद, आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद। देखिए जेडीयू जब दोबारा बीजेपी के साथ मिल रही थी और आरजेडी खेला करने की तैयारी में थी, तब आनंद मोहन ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। उस समय चेतन आनंद आरजेडी के विधायक हुआ करते थे, और चेतन आनंद ने जेडीयू का दामन थाम लिया था। जेडीयू का दामन नहीं थाम लिया था, आरजेडी का साथ नहीं दिया था और सरकार के साथ चले गए थे, तो सरकार बचाने वाली भूमिका में से थे। चेतन आनंद को इस बार शिवहर की जगह नवीनगर भेज दिया गया, कई लोग उन्हें हराने में लगे, उस पर भी मैं अलग से डिबेट करूंगा, टॉपिक एपिसोड बनाऊंगा कि चेतन आनंद को हराने के लिए सिर्फ विपक्षी ही नहीं गोलबंद हुए थे, बल्कि कई अपने भी गोलबंद हुए थे। बीजेपी से भी कुछ लोग थे, कई लोग थे, मैं नाम कल बताऊंगा अगले डिबेट में। लेकिन उसके बावजूद चेतन आनंद 131 वोट से जीतते हैं। तो चेतन आनंद मंत्री बनने जा रहे हैं, नोट कर लीजिए। तो 10 मंत्री के नाम मैंने बता दिए आपको, और इसमें से कई नए नाम बताए हैं, तो लोग ये ना कहें, दर्शक ये ना कहें कि भैया आप तो पुराना नाम बता रहे हैं। तो फिर से एक बार मैं उन नामों को दोहरा देता हूं, सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, मंगल पांडे, राजू तिवारी, उसके अलावा उमेश कुशवाहा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, चेतन आनंद, रामकृपाल यादव। ये 10 नाम आपको बिहार कैबिनेट में, नीतीश कैबिनेट में दिखेंगे जरूर। देखिए सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है, क्योंकि अभी ये चीज़ें तो आपने पहले से प्रेडिक्ट कर दी है जो कि आगे होने वाली है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवा न्यूज़ पर।